कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह अपना बैंकिंग ऐप खोलते हैं और देखते हैं कि सिर्फ 1 महीने के काम के लिए आपके खाते में लगभग 6.8 करोड़ रुपए आ गए हैं। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन हाल ही में यही स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। रेडिट पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी 8 साल की अद्भुत करियर जर्नी शेयर की और कॉलेज से निकलते ही 15 लाख रुपए सालाना पैकेज से शुरुआत करने वाले इस इंजीनियर का पैकेज आज बढ़कर चौंका देने वाला 1.3 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। स्वाभाविक है कि हर कोई यही पूछ रहा है कि उन्होंने ये कैसे किया। क्या ये सिर्फ कॉलेज के नाम की वजह से है या इसके पीछे कोई खास फॉर्मूला है? आइए इस पूरी यात्रा, उनकी स्किल्स और क्या एक टियर 3 कॉलेज का छात्र भी इस मुकाम तक पहुंच सकता है, इन सभी बातों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस इंजीनियर का करियर ग्राफ वास्तव में कैसा रहा। उन्होंने एक टियर 1 इंजीनियरिंग संस्थान यानी IIT से पढ़ाई की और कैंपस प्लेसमेंट के जरिए एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर रोल हासिल किया। भारत लौटने से पहले उन्होंने कुछ समय विदेश में काम किया और 2024 में भारत वापस आकर पहले एक फांग कंपनी और फिर एक प्रमुख टियर 1 फिनटेक कंपनी ज्वाइन की। लेकिन असली जादू सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कहाँ काम किया, बल्कि ये है कि उन्होंने किस पर काम किया। जब साथी डेवलपर्स ने पूछा कि इस तरह के पैकेज के पीछे कौन सी स्किल्स है, तो इंजीनियर ने इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में दिया, C++ और DSA। यहाँ हम साधारण वेब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं वे हैं लो लेटेंसी प्रोग्रामिंग, इसके अलावा ट्रेडिंग इंजन और हाई फ्रिक्वेंसी सिस्टम। अगला है लिनक्स बैकएंड इंजीनियरिंग। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में एक सिंगल माइक्रोसेकंड का अंतर भी करोड़ों रुपए का फर्क पैदा कर सकता है। यही वजह है कि कंपनियां ऐसे इंजीनियरों को बेहद आकर्षक सैलरी ऑफर करती हैं जो मशीन से बेहतर परफॉर्मेंस निकाल सके। जाहिर है इस तरह की पोस्ट पर तीखी बहस होना लाजमी था। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, कमेंट सेक्शन में लोग अपनी राय रखने लगे। एक यूजर ने कड़वी सच्चाई सामने रखी। 15 लाख रुपए सालाना से करियर की शुरुआत करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है जो हर ग्रेजुएट को मिलता है। दूसरे लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। कुछ डेवलपर्स ने बताया कि उन्होंने साल के 96,000 से शुरुआत की और 20 लाख तक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 दशक लग गया। फ्रेशर्स ने 7,000 से 18,000 प्रति माह के वजीफे और छोटी इंटर्नशिप की बात साझा की। इससे एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है कि सैलरी सिर्फ आपकी प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती। यह आपके कॉलेज के ब्रांड, इंडस्ट्री, कंपनी के टियर, लोकेशन और सही समय पर सही फैसले लेने का मिला जुला रूप है। हर किसी की शुरुआत एक जैसी नहीं होती और किसी और के 8वें साल की तुलना अपने पहले साल से करना निराशा का कारण बन सकता है। अब हर नॉन IIT छात्र के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या टियर 3 कॉलेज से पढ़ाई करके भी इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है? उस रेडिट थ्रेड में अपनी अनुभवी प्रोफेशनल्स का साफ कहना था, हाँ बिल्कुल, ऑफ कैंपस हायरिंग के जरिए। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आप कॉलेज के नाम पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह से अपनी काबिलियत पर निर्भर रहना होगा। यदि आप टियर 3 बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एडवांस C++ ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स पर मजबूत पकड़। विशेषज्ञता वाली टेक और HFT कंपनियों को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री पर कौन से कॉलेज का नाम है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप दबाव में जटिल सिस्टम समस्याओं को कितनी आसानी से सुलझा सकते हैं। दिन के अंत में वायरल सैलरी, स्क्रीनशॉट, सुर्खियां तो बहुत तेजी से बनाते हैं, लेकिन वे पूरी कहानी कभी नहीं बयां करते। एक शानदार टेक करियर बनाने के लिए आपको IIT की डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ नया सीखने की ललक, कठिन तकनीकी समस्याओं को सुलझाने का जज्बा और बुनियादी चीज़ों में महारत हासिल करना बेहद ज़रूरी है।
इंटरनेट पर दिखने वाले आंकड़ों से अपनी तुलना करना बंद करें, अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान दें और अपने हुनर को बोलने दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में इस मामले को लेकर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।